जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जहाँ पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पृथ्वी के अलावा और कौन कौन से ग्रह हैं, तो आप लोगों के लिए ही यह वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सभी ग्रहों के बारे में और उनके नामों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आजकल जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी को जानना। और साथ ही साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब पर भी आप लोगों को ग्रहों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं कंपटीशन के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे हैं प्लैनेट ज्ञान। तो चलिए अभी हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं ग्रहों के नामों के बारे में। देखिए, पहले नंबर पे है बुध ग्रह। इसे हिंदी में बुध कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मरकुरी कहा जाता है। नंबर 2 पे है शुक्र ग्रह। इसे हिंदी में शुक्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसे वीनस कहा जाता है। नंबर 3 पे है पृथ्वी ग्रह। इसे हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे अर्थ कहा जाता है। नंबर 4 पे है मंगल ग्रह। इसको हिंदी में मंगल ग्रह कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मार्स ग्रह कहा जाता है। नंबर 5 पे है बृहस्पति ग्रह। इसे हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है और इंग्लिश में इसे जुपिटर कहा जाता है। नंबर 6 पे है शनि ग्रह। इसे हिंदी में शनि कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सर्टन कहा जाता है। नंबर 7 पे है अरुण ग्रह। इसे हिंदी में अरुण कहा जाता है और इंग्लिश में इसे यूरेनस कहा जाता है। नंबर 8 पे है वरुण ग्रह। इसे हिंदी में वरुण कहा जाता है और इंग्लिश में इसे नेप्सन्स कहा जाता है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, पर 9 ग्रहों में से एक ग्रह यम प्लूटो को इस श्रेणी से निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर आप लोगों को इन सभी ग्रहों के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करिएगा। मैं सभी ग्रहों पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको जानना काफी आसान हो जाएगा इन सभी ग्रहों के बारे में। तो अभी हम जान लेते हैं सौर मंडल क्या है। सौर मंडल और खगोलीय पिंड से मिलकर बना है। यह सभी पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए खगोलीय वस्तुओं को ग्रह मंडल कहते हैं, जो दूसरे तारे ना हो, जैसे कि प्रकृति उपग्रह, धूमकेतु, खगोलीय धूल और बौने ग्रह। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। इसके आसपास सबसे ज़्यादा ग्रह उपस्थित रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य और ग्रहों से मिलकर ही हमारा सौरमंडल बनता है। यहाँ पर शायद आप सोच रहे हों कि खगोलीय पिंड और खगोलीय वस्तु क्या होती है जिनसे मिलकर ग्रह मंडल बनता है। आपको बता दें कि खगोलीय पिंड को ही खगोलीय वस्तु कहते हैं। यह वस्तुएं सौर मंडल में प्रकृति रूप से पाई जाती हैं, मतलब इनका निर्माण किसी मनुष्य द्वारा या फिर किसी मशीन द्वारा नहीं होता है। यह ब्रह्मांड में प्रकृति रूप से पहले से ही मौजूद होती हैं, जैसे कि उल्का पिंड, आकाशगंगा, उपग्रह, तारे, ब्लैक होल और पौने ग्रह। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ग्रह क्या होता है। ग्रह पृथ्वी की तरह खगोलीय पिंड हैं, जो अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर स्थित होकर पृथ्वी के साथ चलते हैं। कुछ ग्रह पृथ्वी के बराबर होते हैं और कुछ उससे कई गुना बड़े होते हैं। ये खगोलीय पिंड प्रकृति, पृथ्वी और पर रहने वाले प्राणियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं। वैदिक ज्योतिष के दृष्टि से सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। अंतरिक्ष में लाखों ग्रह, नक्षत्र और सूर्य हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में केवल 6 ग्रह, एक उपग्रह और 2 छाया ग्रह ज्योतिष में शामिल हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार हमारे सौर पथ की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या मुख्य रूप से 6 है, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये 6 ग्रह सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और
शनि, चंद्रमा, पृथ्वी उपग्रह हैं। इस तरह 7 ग्रह हुए। दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के प्रभाव को राहु और केतु कहा जाता है, जो कि छाया ग्रह का एक प्रकार है। इस मान के साथ कुल 9 ग्रह हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर में ग्रह कितने होते हैं और ग्रह क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होता है, पूरी जानकारी दी है मैंने इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली हो और आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दिया हुआ नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।